हाँ नमस्कार, हमारी मौजूदगी अभी दिनकर सभागार में है। आज अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा का सम्मेलन हुआ है। आइए तमाम पदाधिकारीगण हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं सभा का उद्देश्य क्या था। आइए सर, आप सुपरिचित। मेरा नाम अरविंद कुमार निराला और सिंदुरिया है। यह अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा जो बैनर देख रहे हैं, जिसके नीचे कथवनिया कैथल वैश्य समाज भी लिखा हुआ है, वह भी मेरा ही अंग है। इस समाज की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति का विकास हो, सरकार का सहयोग मिले, इसके लिए हम लोग यह स्थापना दिवस हमारे समाज के जो बच्चे मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल हुए हैं, उनको हम लोग आज बुला करके उनको सम्मानित किए हैं। इसकी संख्या सैकड़ों से ज़्यादा है। जो बच्चे हमारे नहीं आए हैं, उनके माता पिता, अभिभावक को उनका सम्मान दे करके उनको सम्मानित किया है, ताकि वह और भी आगे पढ़ सके और अगला साल फिर हमें यह सम्मान करने का मौका दे। यह उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें नेपाल हमारा जो पड़ोसी देश है, वहाँ के भी हमारे अतिथि और महासभा के पदाधिकारी आए, पंजाब से आए, उड़ीसा से आए, पश्चिम बंगाल से आए, बिहार के सभी जिला से आए, और ख़ास करके यह जो स्नेह, प्यार और उपस्थिति हुई बेगूसराय की टीम हर गांव में जाकर के, जहां हमारी आबादी है। हम कहते हैं कि बेगूसराय, लखीसराय हमारे समाज की राजधानी है। यहां से हमारा सांसद हो, विधायक हो, अन्य जगह जहां हमारी आबादी बनती है। हमारे समाज से आज़ादी के बाद आज तक एक भी न लोकसभा में टिकट दिया गया, न विधानसभा में दिया गया, न राज्यसभा में लिया गया, न विधान परिषद में लिया गया। यहाँ तक कि सरकार द्वारा जो मनोनीत पद होती है, संवैधानिक बोर्ड, निगम, प्राधिकार, आयोग, परिषद, वहाँ भी हमारे समाज से एक भी व्यक्ति को नहीं लिया गया है। इसका आक्रोश हमारे समाज में है कि जो सरकार हमारे समाज को सम्मान देगी, हमारे समाज के प्रतिनिधियों को सम्मान देगी, उस सरकार को हमारा समाज एक एक वोट देगा। और वोट के महत्व को बताया गया, और वह वोट जो हमारे समाज को सम्मान देगी, टिकट देगी, संवैधानिक पद देगी, उस सरकार को हमारी समाज मदद करेगी। यही उद्देश्य है। पहला स्थापना दिवस नहीं, यह 1980 से मेरा सपना था। अब आप पत्रकार महोदय हैं, आप सुन लीजिए, यह जो सिंदुरिया समाज है बिहार के सभी जिलों में है और संख्या बल से है, लेकिन दुर्भाग्य कहिए जमींदारी पर था। अंग्रेज़ों के समय में किसी के दरवाजे पर बैठ करके जाति लिख लिया जाता था, जिसमें सिंदुरिया जाति की चर्चा ही नहीं थी। जब हम लोगों को 1980 में जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला, उस समय मैं संकल्प लिया था कि जब तक सिंदुरिया जाति को सरकार की लिस्ट में शामिल नहीं करूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं लूँगा। मंडल आयोग लागू हुई 90-91 में, उस समय सिंदुरिया जाति को पिछड़ा वर्ग में रखा गया। मैंने सरकार से फिर अपील किया कि हमारे समाज की जो स्थिति है, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक, उस अनुपात में हमें हरिजन का दर्जा दिया जाए, दलित, आदिवासी का दर्जा दिया जाए, और यदि यह नहीं देते हो तो कम से कम अति पिछड़ा का दर्जा दिया जाए। हमारी लड़ाई को देखते हुए सरकार ने, आयोग ने भौतिक निरीक्षण किया। भौतिक निरीक्षण करने के बाद हमारी स्थिति को देख करके राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के टीम जो हमारी जांच में गए थे, उन्होंने सरकार को रिपोर्ट किया। उस समय लालू प्रसाद जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे। उनके रिक्वेस्ट करने पर 2 अप्रैल 2002 को सिंदुरिया बनिया को अति पिछड़ा में शामिल किया गया। अब हमारी मांग है कि उड़ीसा में 1952 से सिंदुरिया जाति अनुसूचित जाति में है। हमारी विकास के लिए, हमारे बच्चों के विकास के लिए, हमारे बच्चों को वह दर्जा मिले जो अन्य दलित महादलित को मिलता है, हमको वह टिकट मिले जो दलित महादलित को मिलता है। इसका दर्जा दिया जाए ताकि हमारे बिहार के समाज का विकास हो, हमारे होनहार बच्चों का विकास हो। इसके लिए हम लोग जंतर मंतर में 2 बार धरना दिया, बिहार के हड़ताली मोड़ पर, कारगिल चौक पर धरना दिया, और सरकार को ज्ञापन दे करके यहाँ से लेकर के दिल्ली तक हम लोग शिष्टमंडल मिल करके ज्ञापन दिया, विधानसभा में क्वेश्चन कराया, और इसकी लड़ाई हमारी जारी है और जारी रहेगा। मेरा नाम अरविंद कुमार निराला है, अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा का
मैं संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 3 साल का कार्यक्रम होता है। जब मुझे जनता बनाएगी, हमारा समाज बनाएगा, 24 में हमारा फिर इस तरह से कार्यक्रम होगा। फिर आपको बुलाएंगे, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, आपके माध्यम से हम अपनी समाज के समस्याओं को समाज और सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मदद की। शुक्रिया। आइए हमारे साथ और नेताजी हैं। आज का कार्यक्रम का उद्देश्य सर? आज का जो कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, जो हमारी स्वजातीय संस्था है अखिल भारतीय सिंदुरिया महासभा, उसकी स्थापना 1980 में हुई थी। निरंतर प्रति वर्ष विभिन्न जिलों में, राज्य के विभिन्न जिलों में, देश के विभिन्न प्रदेशों में स्थापना दिवस मनाई जाती है। उसी क्रम में आज ये बेगूसराय जिला को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, ताकि जो समाज के बच्चे हैं ऊंचे से ऊंची मकान हासिल करें। मेरा दूसरा और निवेदन है कि संगठित हों, एकत्रित हों, और सरकार जो अब तक वैश्य समाज को, सिंदुरिया समाज को जो उपेक्षा की दृष्टि से देखती है, वो उपेक्षा की दृष्टि से देखना बंद करे। यह समाज ऐसा समाज है जो समाज पूरे देश में जो एक आयकर दाता है, इनकम टैक्स पेई हैं, टैक्स देने वाली जातियां हैं, उसमें टैक्स देने वाली जातियों में आधी टैक्स का पैसा वैश्य समाज देता है, और वैश्य समाज हर तरफ से उपेक्षा का शिकार हो रहा है, चाहे सरकार के तरफ से हो या समाज के तरफ से हो। हमारा समाज, आप किसी के घर में शादी हो, श्राद्ध हो, मुंडन हो, जनेऊ हो, ये समाज ऐसा समाज है, किसी की बेटी की शादी हो, आपके घर में पैसे नहीं हैं, आपकी स्थिति ऐसी बन गई है जो आपकी प्रतिष्ठा जानने वाली हो जाती है, यही वैश्य समाज, यही सिंदुरिया समाज है जो आपके समाज की प्रतिष्ठा रखता है और टैक्स दे करके सरकार की प्रतिष्ठा को रखता है। जो सरकार जो टैक्स के माध्यम से चलती है, आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है, और फिर उसके बावजूद भी वैश्य समाज को उपेक्षा की दृष्टि देखी जाती है। यह कैसा दुर्भाग्य है कि 1947 में देश आजाद हुआ, यानी 74-75 वर्षों के बाद भी इस समाज का पूरे देश में किसी सदन का सदस्य नहीं है, न तो लोकसभा में, न तो राज्यसभा में, न तो विधानसभा में, न तो विधान परिषद में, न किसी बोर्ड, निगम, प्राधिकार में नहीं है जो अपनी बात, अपनी समस्या उचित प्लेटफॉर्म पर रख सके। सिंदुरिया समाज को वंचित रखा है। बिल्कुल यही तो है। मैंने वैश्य समाज की जितनी भी उपजातियां हैं, सिर्फ सिंदुरिया ही नहीं, तमाम जो उपजातियां हैं उसको समाज से लेकर के सरकार उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। अब यह समाज इतना सजग हो चुका, जाग चुका है कि अब सरकार को सबक सिखाने के लिए बाध्य कर देंगे। सिंदुरिया महासभा जिंदाबाद। परिचय सर? जी, मेरा नाम हुआ श्याम प्रसाद दास बछवाड़ा। शुक्रिया सर। और ये सभागार दिनकर भवन के सभागार में सर चुना हुआ सर, ठीक है। पब्लिक के तरफ से है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार नाथ जी नाम मांगे, पब्लिक के तरफ से नाम आया जिसका वो घोषणा किए, ठीक है। तो सर इस वक्त बहुत कठिन काम है, कांटों का ताज मिला है। जिला का काम देख चुके थे, राष्ट्रीय स्तर पे सर के साथ सहयोगी थे, लेकिन ये प्रदेश अध्यक्ष का जो काम मिला है सर, जिस तरह बेगूसराय जिला को हम सब दिन देखते रहे, अपने सिंदुरिया समाज के लोगों को सुख दुख के साथ ही रहे। अब सर 38 जिला, बिहार पे एक जिला में सीमित थे हम, अब हमारे बिहार के 38 जिला को अपना हम घर मानते हैं, घर बनाएंगे। जिस तरह बेगूसराय के लोगों के सुख दुख के बीच में जाने काम करते थे, अब 38 जिला जहाँ से हमको सूचना मिलेगी वहाँ 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा इसलिए बोले कि हमारा बिहार अररिया, फारबिसगंज,
से लेकर के इधर सीतामढ़ी, उधर चल जाइए जमुई सीवान तक चल जाते, बहुत लंबा चौड़ा हम लोग का बिहार है। तो जहाँ भी कहीं भी कोई दिक्कत होगा हमारे स्वजाति बंधुओं पे, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से ट्यूनिंग मिलाते हुए उनको साथ लेके अपने जो सहयोगी हमें, हमारे मित्र हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन लोगों को सहयोग से हम अपने समाज के लोगों को मदद करने का काम करें, अलग जगाने का काम करेंगे। सर आप अपना परिचय। मेरा नाम रंजीत कुमार दास है। मैं बेगूसराय नगर निगम से पूर्व पार्षद था, अभी वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी माँ सीता देवी वार्ड निगम पार्षद वार्ड 34 है। बहुत बहुत शुक्रिया।